कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण सभी ठाकुर भक्तों को। तो आइए आज हम अपने लल्ला के दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी लल्ला के दर्शन करेंगे और आज एक चर्चा के विषय में भी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे गोपाल जी हैं उनको हमें दोपहर में सुलाना चाहिए कि नहीं सुलाना चाहिए, और रात में सुलाते समय हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और लगभग 2 बज रहे होंगे। और मैं क्या करूँगी, मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हमेशा मंदिर में विराजमान रहने देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये भगवान स्वरूप है, बाल स्वरूप है, सखा स्वरूप है। और हमारे गोपाल जी को हम जितनी सेवा भाव देते हैं, उसी के द्वारा ही हम अपने गोपाल जी से प्रेम भी करते हैं। ये तो आप सभी के देखो, आप सभी भी अभी प्रेम करते हो अपने प्यारे को। तो जब सब मान लीजिए कि आफ्टरनून का टाइम है, अगर आपको अपने गोपाल जी को सुलाना है, तो आप अपने गोपाल जी को सुलाना चाहते हैं दोपहर में। काफ़ी लोग होते हैं जो कि इनको दोपहर में विश्राम करवाते हैं। मैं ऐसा नहीं सुलाती जैसे कि हम रात को एक स्लीपिंग बेड पे बेड डालते हैं और फिर उनको उनकी इत्र मालिश करते हैं और फिर उनकी जो रात का रूटीन होता है वो शेयर करते हैं। वो ऐसा मैं कुछ नहीं करती। तो देखिए, ये मेरा एक पंडित जी से द्वारा पूछा हुआ प्रश्न था, जो हमारे आगरा में मठ है। मैंने उनसे ही बात करी थी इस विषय में, तो उन्होंने बहुत अच्छा चर्चा पे विषय पे आंसर मुझे दिया था। और उन्होंने बताया था कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को, अपने कान्हा जी को या श्री जी को आप विश्राम करवाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आप क्या करें कि आप उनकी जो बंसी है उसको यहाँ नीचे रख सकते हैं, या फिर जो आपने ये इनका जो मुकुट होता है, ये जो धारण किया होता है, सुबह हम लोग सुबह श्रृंगार में जब करवाते हैं, आप इसको हटा सकते हैं यूँ करके। या फिर आप अपनी कान्हा जी के ये ज्वेलरी हम जो धारण करवाते हैं, ये ज्वेलरी में से आप इनको निकाल सकते हैं या उनके कंगन को हटा सकते हैं। जो आप देख रहे हैं ये फूलों की माला, जो मैंने रोज़ प्रभु को अर्पित करती हूँ और धारण करवाती हूँ, आप ये भी हटा सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना करके आप सिर्फ उनसे इतना कहिए कि हे कान्हा जी, आपके विश्राम करने का समय हो गया है, तो आप विश्राम कर लीजिए और फिर मैं आपको विश्राम करवा देती हूँ। विश्राम की अवस्था में उनको करवाती हूँ। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो आप इतना कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप उनको बेडिंग दे सकती हैं, जैसा कि आप देती हैं नाइट में। आपको जो रूल फॉलो नाइट में करते हैं तो वो भी कर सकती हैं। अब आती है हमारी नाइट की सेवा। ये तो हो गई हमारे आफ्टरनून में सोना। अब इनको जब भी हम शाम हो जाती है, हम 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, मैं तो देखिए कभी उनको ऐसे नहीं सुलाती, सिर्फ अपना ये मुकुट उनका हटा देती हूँ, या फिर उनसे कह देती हूँ, या मंदिर की जो लाइट होती है उसको ऑफ कर देती हूँ और उनसे कह देती हूँ कि प्रभु आपके आराम का समय हो गया है। और जब शाम को हम जब दिया बाती करते हैं 4 बजे के बाद, तो जब झाड़ू लगाते हैं हम घर में अपने, तो उस झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने घर की लाइट जला देती हूँ, प्रभु से कहती हूँ प्रभु आपके उठने का समय हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम अपने लाडले की सेवा करते हैं। तो अब आती है हमारे नाइट की बारी, जब हम ना रात्रि का रूटीन जब हम अपनी कान्हा जी के साथ शेयर करते हैं, कान्हा जी के साथ मतलब करते हैं। तो देखिए, जब हम कान्हा जी को सुलाने के लिए जाते हैं तो हमने जो पोशाक धारण कराई होती है, जो जो पोशाक है, तो इनको आप एक नाइट वियर, इनकी जो ड्रेसेस होती हैं आप उनको उनको दीजिए पहनने के लिए। और ये जो हम जो आभूषण उनको जो गले में धारण करवाते हैं, इनको आप हटा दीजिए एक एक करके। मुकुट हटा दीजिए, उनके केस हटा दीजिए, उनके कानों की जो कुंडल है वो हटा दीजिए, तिलक हटा दीजिए। जो ये तिलक होता है ना जो हम लगाते हैं, ये हटा दीजिए। और आप कंगन हटा दें, अगर आपने कमरबंद बांध रखी है अपने कान्हा जी के लिए, कमरबंद बांध हटा दीजिए और बांसुरी हटा दीजिए। ऑल ओवर जो उनका श्रृंगार है ना, उसको हम हटा देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को इनके जो नाइट के जो ड्रेसेस हमने बनाई होती हैं घर से या बाज़ार से परचेस करी होती हैं, हम उनको नाइट सूट जो होते हैं, इस देखो विंटर चल रहा है इस समय, तो गर्म कपड़े, जाहिर सी बात है आप गर्म कपड़े लेंगे तो इनको विंटर कपड़े पहना सकते हैं। और फिर उसके बाद कपड़े तुरंत चेंज करने के बाद जब इनको बेडिंग पे ले जाते हैं आप, तो आप इनके साथ इनको
उसमें बेडिंग पे ले जाने के टाइम पर ही गर्मा-गर्म दूध दीजिए और इनकी इत्र से मालिश करिए, फिर इनको सुलाइए। जब भी आप सुलाते हैं, मैंने इस पे वीडियो बनाई है, तब भी आप सुलाने की मतलब रूटीन रखते हैं, तो गोपाल जी के पास कुछ ना करें, सिर्फ़ खाने के लिए थोड़े-से ड्राई फ्रूट्स रखें इतने से डब्बे में, और अगर पॉसिबल है तो उनके लिए कुछ खाने के लिए रख दीजिए, इत्र सेवा दीजिए, और उनको जल तो अवश्य ही रखेंगे आप। देखिए, कभी भी उनको भूख लग सकती है, और जो चरण पादुका है ना हमारी लल्ला की, वो चरण पादुका भी उनको पास रख देनी चाहिए। ऐसा तो देखिए, ये तो मेरा विषय है जो मैं अर्चना करती हूँ, ये इतना मैंने पढ़ा है बुकों में, किताबों से, अपने आचार्यों से जो मैंने सलाह ली है इस विषय में, तो उन्होंने मुझे इसी प्रकार बताया, तो मैं इसी प्रकार अपनी सेवा करती हूँ। तो आइए लल्ला के दर्शन करते हैं और इनसे कहते हैं, लल्ला आप आराम करिए। और यशोदा मैया भी अपने लल्ला को आराम करने के लिए भेज दिया करती थी, तो आज हम भी अपने लल्ला को बोलेंगे, हे प्रभु आप भी आराम कीजिए, क्योंकि ये हमारे सखा हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम भी इनसे काफ़ी प्रेम करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे सुलाने वाली वीडियो। सुलाने के ऊपर जो चर्चा है, हमारे काफ़ी सारे लोग भ्रमित होते आते हैं कि दोपहर में उनको सुला दें, कि सुलाएं कैसे, फिर उठाएं कैसे। तो देखिए, सिंपल, आप सिंपल वे में पूजा करिए, पूजा पाठ करिए, ध्यान करिए, हर चीज़ को ना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। आप पूजा करिए, सिर्फ मन और भाव के भूखे होते हैं हमारे काना, तो बस उनको वही बोलिए, हरे कृष्णा हरे राम जय श्री श्याम। तो आइए, बस यही है मेरी आज की चर्चा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा। जय श्री श्याम, हरे कृष्णा।